ईरान से बड़े तनाव के बीच ही अमेरिका में भूकंप और नेवादा के एरिया 51 16 बार यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेवादा में लगातार भूकंप से एटमी टेस्ट की अटकलें तेज हो चुकी हैं। हालांकि इन्हीं भूकंप के झटकों को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, वहां की लोकल रिपोर्ट्स उसको लेकर क्या दावा कर रही हैं। सिर्फ इतना कहा गया कि भूकंप के झटके आए हैं और एक नहीं बल्कि 16 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेवादा में लगातार भूकंप के झटके अब सवाल खड़ा करते हैं, क्या एटमी टेस्ट की अटकलें हैं? अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यूएस में भूकंप से हड़कंप और ट्रंप का एटमी परीक्षण, ये एक बड़ा सवाल। दावा क्या है और हुआ क्या, ये एक साथ इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि नेवादा के एरिया 51 पर भूकंप के झटकों को लेकर खबर है और अमेरिका ने क्या परमाणु परीक्षण किया है, ये एक सबसे बड़ा दावा और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी टेस्टिंग को लेकर भी दावा किया जा रहा है। और फिलहाल जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उनकी तीव्रता बताई जा रही है 2.5 से 4.4 तक। अभी तक भूकंप को लेकर किए जा रहे दावों के तहत ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब यूएस में भूकंप से हड़कंप, ट्रंप का क्या ये एटमी परीक्षण है? इस बीच आपको ये भी बता दें कि 24 से 48 घंटों में 16 से 17 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं और दावा ये कि पहाड़ी इलाके में हथियार तकनीक का परीक्षण किया गया है। अब नेवादा आसपास के इलाकों में जिस तरीके से झटके महसूस हुए, बड़े हमले को लेकर अमेरिकी सेना की इसे एक तैयारी माना जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान से तनाव के बीच ही परमाणु टेस्ट की आशंका है और ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की एक और तैयारी। हालांकि नेवादा के एरिया 51 में अमेरिका का एटमी सेंटर भी है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मुश्तबा की ट्रंप को खुली चुनौती। हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का यह प्लान और फारस की खाड़ी में अमेरिका की जरूरत नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान अपने तरीके से चलाएगा। तो मुश्तबा का यह ऐलान क्या है? और यह ऐलान भी ऐसे समय में आ रहा है जहां पिछले 24 घंटे में एक बड़ी खबर और ईरान का दावा था कि अब ऐसे हथियार का इस्तेमाल हो जाएगा कि कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। लेकिन अमेरिका की तैयारी को लेकर भी अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको खबर बताई कि कैसे नेवादा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक्शन प्लान की तैयारी है। वहीं मुश्तबा का ये ऐलान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है। 5 पॉइंट में ये खबर समझी। सीज फायर के बीच पहली बार मुश्तबा का ये बयान। नाकेबंदी को लेकर ही राष्ट्रपति ट्रंप को ये खुली चुनौती। फारस की खाड़ी में यूएस की दादागिरी नहीं चलेगी। अब हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान अपने तरीके से चलाएगा और ईरान की परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि ट्रंप को क्या धमकी दी गई है सुनिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल की योजना है और हॉर्मुज को लेकर ही जल्द नया कानून भी बनेगा। फारस की खाड़ी में यूएस के लिए जगह नहीं है और बिन यूएस फारस की खाड़ी का विकास होगा। ईरान का एटमी कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। अब मायने इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, वो एक बार फिर से ये साफ कर चुका है। वहीं अमेरिका ईरान में फिर से जंग की आशंका बढ़ गई है। अब ईरान पर फिर हमले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि पूर्ण जीत के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत। अब 14 दिन के लिए ग्राउंड ऑपरेशन से निर्णायक जीत मिलेगी। वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलमनिस्ट मार्क हिसेन ने यह लिखा है, सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध से ईरान नहीं मानेगा।